हाय फ्रेंड्स, आज से हम वेलकम टू फोरसाइट आईएएस। आज से हम करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम डेली जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है 2025 का, ओके, ऑन 26 में, उसके हिसाब से डेली बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट हो सकता है यूपीएससी के करंट अफेयर्स के हिसाब से जो डिफरेंट सेक्शन में उससे रिलेटेड न्यूज़ को आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हमारा मेन चीज़ है, जो टारगेट है, इंडिया ने अभी एक यूएनएफसीसी में एक रिपोर्ट सबमिट की है, इंडिया मिशन इन्वेंट्री एंड द मिटिगेशन एफर्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BUR4 कहा जा रहा है। BUR ये बेनियल अपडेटेड रिपोर्ट है, इसका शॉर्ट फॉर्म BUR है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये यूएनएफसीसी में सबमिट करने के लिए ये मैंडेटरी है, ये याद रखिएगा। पीटी में आपको क्वेश्चन हो सकता है। मैंडेटरी रिपोर्ट है एंड ऑब्लिगेशन अंडर टू द पेरिस क्लाइमेट डील के हिसाब से, ये जो 2015 में हुआ था उसके हिसाब से जरूरी है। और इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें कंप्लीट की जाती हैं, ये पीटी के हिसाब से कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें नेशनल सरकमटेंसेस क्या है, आपकी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है उस कंट्री के, फॉरेस्ट्री क्या है, ओके, नेशनल ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना रहा है, देयर सोर्सेज क्या है, नेचुरल सिंक जो हो रहा है CO2 का, उसके रिसोर्सेज क्या है, एंड इम्पॉर्टेंट अपडेट यानी नेशनल एक्शन प्लान क्या रहेगा मिटिगेशन से रिलेटेड उस कंट्री का, ओके। देन मेथड टू मेजर दोज एक्शन प्लान, क्या क्या यूज कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको मेजर करोगे इसके लिए, एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट के लिए वो जो कंट्री है वो क्या क्या प्लान कर रही है। ओके, तो ये सारी चीजें, ये जो BUR रिपोर्ट है इसमें इंडिया ने सबमिट किया। तो ये एक्चुअली 2000 बेसिकली 2020 के ट्रेंड्स को कर रही है कि किस तरीके से वो कर रहा है। तो टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2020 में इंडिया का 2952 मिलियन मेट्रिक टन रहा है। मेंस के हिसाब से, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा। ओके, नेट इमेजन जो है 2437 रहा। नेट इमेजन यानी कि फॉरेस्ट्री एब्जॉर्प्शन के बाद ये इतना रह गया। उसके बाद रिडक्शन कितना हुआ, ये कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन हुआ 7.39% फ्रॉम द 2019, डिस्पाइट 1994 के कंपैरिजन में ये 9.34% इंक्रीज हुआ है। तो 2000, अगर यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2019 के हिसाब से रिडक्शन हुआ है, हाँ, लेकिन 1994 के हिसाब से इंक्रीमेंट हुआ है, दैट्स ऑल्सो ट्रू। तो लॉजिकल है, दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। ओके, देन सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन के सेक्टर का कितना ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस में CO2 का, इंडिया के उसमें। देन मीथेन है, देन नाइट्रस ऑक्साइड है। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस में ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेस ये पता होना चाहिए। और मे बी स्टेटमेंट में आ सकता है कि CO2 का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, फिर उसके बाद तो ये वाली चीजें आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एनर्जी सेक्टर में किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेक्टर्स का, 39%। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड द वेस्ट का अराउंड, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस का है 8.6 एंड देन द 2.5। तो सबसे ज्यादा रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, CO2 एमिशन में सबसे ज्यादा रोल प्ले किया हुआ है। ठीक है, उसमें अचीवमेंट इन द मिटिगेशन में ये जो डेफिनेशन है, इमिशन इंटेंसिटी ऑफ द जीडीपी, ये कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट है फॉर टू द पीटी पॉइंट ऑफ व्यू। इमिशन इंटेंसिटी जीडीपी क्या होता है, देन इसको डेफिनेशन से बोला जाए तो जीडीपी इमिशन इंटेंसिटी रिफर टू द रिडक्शन इन द जीडीपी इमिशन पर यूनिट ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट, की पहले आप इकोनॉमिक आउटपुट 1 यूनिट या फिर 100 यूनिट, अगर आपको जो आउटपुट है या कपड़े बनाने के लिए अगर आप 100 यूनिट के अराउंड CO2 इमिशन कर रहे थे, ओके, अब वही 100 यूनिट आप, यानी कपड़े या क्लोथ्स को प्रोडक्शन करने के लिए अगर आप केवल 50 यूनिट CO2 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये इंटेंसिटी आपकी, यानी कि इमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है, ये बताता है। तो इसके हिसाब से 2005 और 2020 के बीच में इंडिया में 36% रिडक्शन हुआ, यानी कि हमने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और डिफरेंट टेक्निक के थ्रू में रिडक्शन किया है। पर यूनिट प्रोडक्शन में हम कंपेरेटिवली कम इन्वायरमेंट और CO2 इमिशन कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। ऑन ट्रैक, मीट टू द ट्रैक, 45% हमारा टारगेट है, ये याद रखने की है। 2030 तक हमारा जो टारगेट है वो 45% है कि हमें CO2 रिडक्शन पर यूनिट में जो 2005 के कंपैरिजन में वो 45% करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कार्बन सिंक क्रिएशन, ओके, अचीव द 2.29, यानी जो टोटल कार्बन सिंक है वो CO2 का, वो 2.29 बिलियन हम अचीव कर चुके हैं। और हमारा टारगेट जो है एज पर द पेरिस क्लाइमेट डील में, हमने जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है वो जो किया हुआ है उसके हिसाब से हमें 2.5 to 3 बिलियन है। तो वी आर वेरी नियर टू इट, ये याद रखने की।
एंड नॉन फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है हमारी करंट है 46.52 एज पर द अक्टूबर 2024, और हमारा टारगेट है 50% बाय द 2023। तो ये जो टारगेट हैं वो याद रखिएगा, वो जरूरी हो जाते हैं, वो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के टाइम पे। देन परफॉर्मेंस अचीव एंड अ ट्रेड पैट एक स्कीम थी जिसमें आप परफॉर्म करो, अचीव करो, और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि जो CO2 के, अगर आप CO2 के आपको एक सर्टेन लिमिट है और अगर आप उस लिमिट को बचा पा रहे हो तो आप उसको ट्रेडेबल कर सकते हो। तो उस स्कीम को जो 2011 में इंडियन गवर्नमेंट में शुरू किया गया था उसके हिसाब से अराउंड सीमेंट सेक्टर में 3.35 मेट्रिक टन, स्टील सेक्टर में 6.14 मेट्रिक टन एंड द पावर प्लांट सेक्टर में 228.74 मेट्रिक टन CO2 एमिशन हुआ है। ओके, ये इसके सेविंग हुई है इतनी की, इस हिसाब से। ओके, सो दैट्स अ क्वाइट गुड अचीवमेंट। सो इन किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है अभी इस रिपोर्ट में ये इसको भी बताया गया है। तो एनर्जी सेक्टर में अल्ट्रा एफिशिएंट फोटोवोल्टिक सेल, फ्लोटिंग विंड टर्बाइन एंड द जियोथर्मल एनर्जी, इसका यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको साइंस टेक में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज द फोटोवोल्टिक सेल। ओके, तो आप साइंस वाले पोर्शन में जाके इस चीज को जरूर रिवाइज करिएगा, और अगर आपको ना मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर में कार्बन कैप्चर एंड द यूटिलाइजेशन एंड द स्टोरेज फॉर टू द सीमेंट एंड स्टील, इस तरीके की टेक्निक का यूज किया जा रहा है। वाटर सेक्टर में सोलर एंड द विंड पावर डीसैलिनेशन ऑफ द एरिड रीजन, इस तरीके की टेक्निक का यूज किया जा रहा है। देन चैलेंज क्या है? लिमिटेड एक्सेस टू द एडवांस टेक्नोलॉजी ड्यू टू द बैरियर इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो सेम वाली चीज चल रही है। देन इंडिया continue to primarily rely onto the domestic resource for to the low carbon growth, यानी हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज और उन पे नहीं कर रहे हैं, और हमारे को डेवलप कंट्रीज भी हमें ज्यादा इम्पैक्ट यानी बोला जाए तो हेल्प नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ग्लोबल कम्युनिटीज में अपडेटेड 50 एंड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 50% क्यूमुलेटिव पावर फ्रॉम टू द नॉन फॉसिल फ्यूल, ओके, रिसोर्स का है जो टारगेट किया गया। अभी हमने बोला हुआ है कि हम 50% तक टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं। एंड बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन टू द एनर्जी इंटेंसिटी, यानी एनर्जी की इंटेंसिटी और कंपेरेटिवली उससे कम CO2 इमिशन, इस पे टारगेट फोकस कर रहे हैं। नेट जीरो प्लेज अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय टू द 2070। स्ट्रेटेजिक टेक अवे क्या है? इंडिया क्लाइमेट एफर्ट हिंज ऑन टू द टेक्निकल एडवांसमेंट, पॉलिसी इनोवेशन एंड टू द ग्लोबल कोलेब्रेशन, इस पे फोकस किया जा रहा है, इस पे और भी करने की जरूरत है। BUR4 जो हाईलाइट्स सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अंडरस्कोर द अर्जेंसी ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू द सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ, इसकी तरफ हमें और भी वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड फॉर द day 1, एंड be with me. Okay, by day every day we will provide you another important information. Okay, thank you for joining.